कटरा में बीजेपी विधायकों की 2 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी विधायकों को 3 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान सक्रिय रुख अपनाने का दिया निर्देश। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की हाई लेवल मीटिंग। रमजान की तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को लोगों को निर्बाध सुविधाएं मुहैया कराने का दिया निर्देश। रविवार को कांग्रेस पार्टी सभी अलायंस पार्टनर की बैठक करेगी। बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा का बयान। जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर का बजट 7 मार्च को होगा पेश। उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें। ललित महाजन ने जम्मू में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज की मांग की। तनवीर सादिक ने बीजेपी के शैडो कैबिनेट पर दी प्रतिक्रिया। विधानसभा सत्र की सुचारू कार्यवाही पर दिया जोर। तनवीर सादिक ने कहा, कश्मीर में शांति के लिए यूटी सरकार को शामिल करना जरूरी। सीआरपीएफ 180 और 130 बटालियन द्वारा अरिगाम त्राल में मेगा मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने कराया मेडिकल चेकअप। जेकेएमपीसीएल ने बिश्ना में बल्क मिल्क कूलर प्लांट का उद्घाटन किया। किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। चेयरमैन अशोक कुमार अंगुराना ने अमूल कैटल फीड स्टोर का भी उद्घाटन किया। नशा मुक्त भारत के लिए महिलाओं ने शुरू किया अभियान। महिला बाइकर्स का दल कठुआ से पुंछ के लिए रवाना। डीसी कठुआ राकेश मिन्हास ने किया सरहद पार से आ रहा नशा सीमाओं को खोखला कर रहा है। द्रास प्रशासन ने 3 फीट बर्फ के बीच गर्भवती महिला को माशकू घाटी से द्रास अस्पताल पहुंचाया। एसडीएम के नेतृत्व में गर्भवती महिला को रात के समय सुरक्षित अस्पताल लाया गया। हाजन में भूस्खलन के बाद पानी और बिजली संकट से लोग परेशान। रमजान से पहले हाजन में जल और बिजली संकट को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से की राहत की अपील। विधायक हिलाल अकबर लोन ने हाजी की टेली मोहल्ला में आग प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावित परिवारों को दी सहायता का आश्वासन दिया। प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। राजौरी में एएनएमटी स्कूल के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कार्यवाही का अनुरोध। किश्तवाड़ के लोगों ने पीएचसी छतरों के चिकित्सीय दल की सराहना की। स्वास्थ्य कर्मचारियों की कोशिशों से गर्भवती महिला की बचाई गई जान। कश्मीर घाटी में सर्दी का असर बढ़ा। जम्मू श्रीनगर हाईवे और मुगल रोड बंद। बारिश और बर्फबारी के बाद श्रीनगर में मौसम में थोड़ी सुधार। डोडा और अनंतनाग में बर्फबारी जारी। लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। पटनी टॉप में लगातार भारी बर्फबारी से बढ़ी परेशानी। कई जगह सड़कें बंद। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद। डोडा डेसे रोड यातायात के लिए बंद। बहाली कार्य तेजी से जारी। प्रशासन ने रोड की सुचारू कनेक्टिविटी के लिए उठाया कदम। रामबन जिला प्रशासन, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने कैफेटेरिया महर में हाईवे बहाली कार्य की जांच की। यात्री ट्रैफिक पुलिस की सलाह का पालन करें। पुंछ के पुलस नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन। गुरुवार को मौसम बिगड़ने के बाद कलाई इलाके में एक कार हाईवे से गिरी थी। नदी में 7 लोगों को बचाया गया। 2 शव बरामद। जम्मू कश्मीर के टंगमर्ग में भारी बर्फबारी। बांडीपुरा के गुरेज इलाके में करीब 4 फीट तक जमी बर्फ। बांडीपुरा में बागवानी विभाग द्वारा स्थापित उच्च घनत्व वाली नर्सरी बर्फबारी से क्षतिग्रस्त। 19 फरवरी को कृषि मंत्री जावेद अहमद डार नर्सरी का उन्होंने किया था उद्घाटन। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी यातायात के लिए रहा बंद। यात्रियों को काफी परेशानियों और असुविधा का करना पड़ रहा है सामना। सोनावारी से विधायक हिलाल अकबर लोन ने तेली मोहल्ला हाजिन का किया दौरा। रात्र में लगी भीषण आग से हुए नुकसान का किया आंकलन। सांबा जिले के कमोर गांव में पुराना एंटी टैंक माइंस बरामद। बम निरोधक दस्ते ने एंटी टैंक माइंस को किया निष्क्रिय। राजौरी के पंगपीर में भारी बारिश से तबाही। कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान और कई घरों में घुसा बारिश का पानी। शोपियां में भी हुई बर्फबारी। भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। पहलगाम में भी बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। रास्तों के क्लियरेंस का काम जारी। बानीहाल और रामसू के बीच बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध। बानीहाल और जवाहर सुरंगों में 6 से 8 इंच गिरी बर्फ। करगिल को सांको और टी सोरो
जिलों में भारी बर्फबारी जारी, संकोटे सोरो और सांगरा में लगभग 2 फीट बर्फबारी दर्ज की गई। पटना अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से 35 साल के शख्स की मौत, पीड़ितों का आरोप, नर्स ने शाम को युवक को छुट्टी दे दी जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बानिहाल और बीएसबी डिवीजन में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी, भूस्खलन और चट्टान गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात स्थगित। बनी बसोली मार्ग पर मलाड के पास भूस्खलन के चलते रास्ता हुआ बंद। बांडीपोरा के तलिल और गर्ज में भारी बर्फबारी, डीडीसी सदस्य एजाज राणा ने प्रशासन से शीतकालीन अवकाश 15 मार्च तक बढ़ाने की मांग की। गुलबर्ग में बर्फबारी का दौर, स्थानीय लोग और पर्यटकों में खुशी की लहर, पर्यटक स्कीइंग और स्लेजिंग का उठा रहे आनंद। बांडीपोरा जिले के बनियारी शर्की गांव में नाबालिग लड़की की झेलम नदी में फिसलने से मौत, पुलिस शव को निकालने में जुटी। जो खबर है ताजा, उसके मुताबिक शव निकाल लिया गया है। सोनमर्ग में लगातार बर्फबारी जारी, पूरे इलाके में 2.5 से 3 फीट बर्फ जमी। आर&बी और एसडीए की टीम सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी। पुलवामा में स्वयंसेवी संस्था KYC ने बेघरों के इलाज और देखभाल के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरू। इस संबंध में अवंतीपुरा में एक कार्यक्रम को भी किया आयोजित। बडगाम में हुई बर्फबारी के चलते बिजली व्यवस्था बाधित, कई संपर्क मार्ग कटे। जम्मू में मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने मुख्य सचिव कार्यालय में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारी सैयद मोहम्मद शफी को भावभीनी विदाई दी। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा, कांग्रेस हाईकमान से करेंगे मुलाकात, नए संगठन को लेकर करेंगे चर्चा। नशा कारोबारियों के खिलाफ सीएम सुक्खू ने सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नशा तस्करी में शामिल सरकार कर्मचारियों पर, जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे उन पर बड़ा एक्शन। सीएम ने कहा, जिन कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत मिले हैं उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में किया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात। रजनी पाटिल ने शिमला में होली लॉज पे नाश्ते के बाद किया जाखो मंदिर में हनुमान जी के दर्शन। एचआरटीसी बस में करंट लगने से यात्री की दर्दनाक मौत, परवाणु में गिरे हाई वोल्टेज तार बने जानलेवा, हाई वोल्टेज तारों के कारण एचआरटीसी बस यात्री की मौत। शिमला में एचआरटीसी चालक परिचालक संघ की सरकार को चेतावनी, 6 मार्च तक नहीं हुई ओवरटाइम सहित अन्य वित्तीय भत्तों की अदायगी तो होगा चक्का जाम। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, सड़क मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य जारी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश से 583 लिंक रोड बाधित हुए। देहरा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधायक कमलेश ठाकुर ने की शिरकत। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के बयान पर दी उन्होंने प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी का खटाखट मॉडल हिमाचल में फेल। बिलासपुर में बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश सरकार को वित्तीय संकट को लेकर घेरा, कहा जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तब यह सरकार कर रही है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। हिमाचल के बजट से पहले सियासी तकरार, बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर मांगा जवाब, प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर मांगा जवाब। हिमाचल सरकार द्वारा मंदिरों के ट्रस्ट से पैसे लेने के मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, ये सनातन विरोधी हैं, आज ये मंदिरों के ट्रस्ट से पैसा लेने की बात कर रहे हैं। शिमला के सुन्नी में वाराणसी घाट की तर्ज पर सतलुज के किनारे घाट बनाए जाने का ऐलान, सुन्नी के नगर परिषद ने किया ऐलान। 15 दिन में गठित होगी हिमाचल कांग्रेस की नई कार्यकारिणी, अध्यक्ष पद पर बनी रहेगी प्रतिभा सिंह। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने माना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है नाराजगी, बोली सभी ने अपने मन की बात कही। कुल्लू में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम हुआ साफ, कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे हुआ बहाल। परियाला गांव के लोगों ने हमीरपुर उपायुक्त से लगाई गुहार, मूलभूत सुविधाओं के लिए दूसरी पंचायत को 7 को गांव जोड़ने की मांग की।